हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो चलिए आज बात करेंगे मनीषा के बारे में, जगत भैया के बारे में। मनीषा की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। वो बहुत ही मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है। अंदर अंदर की बातें हैं, कुछ सचिन ने बातें तो कही हैं। सचिन की भी स्थिति मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ की सिचुएशन देखने से ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा कोई बात का ना उसको अंदर ही अंदर गम सता रहा है कि कुछ भूलना नहीं चाहिए और मैं भूल नहीं सकता। तो देखिए, जब आपके साथ कोई ऐसी हादसा होता है, ट्रेजेडी होती है, तो लोग भूल नहीं पाते और भूलना चाहिए भी नहीं। जब आपके सामने किसी की असलियत आ गई हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जगतिया को ही ले लीजिए, आ गई है, तो आप उस चीज़ को कैसे भूल सकते हो जिसने आपको ज़िंदगी में, आपको इस दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह छीछा लेदर कर दी, बिल्कुल नंगा कर दिया। तो ऐसे लोगों को भूलना क्या, अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। और आपने देखा ही होगा ब्लॉग सरताज जेठू जी का कि किस तरह उनका यूज़ किया गया, किस तरह फिर उनको एक बार धोखा मिला। सेम उसी तरह जगत भैया की भी सिचुएशन है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वाइफ अगर है तो अपने हस्बैंड से नहीं कह सकती। कुछ बातें होती हैं आप कह सकती हैं, लेकिन हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, ये एक ही बात सब पर लागू नहीं होती कि हाँ, इंसान की अपनी अपनी सोच और समझ की लेवल का वो है कि आप किस लेवल तक अपने पार्टनर की बातें समझते हो। कभी कभी ऐसी होती है कि हस्बैंड वाइफ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि पत्नी पति से और पति पत्नी से हर बातें शेयर कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता। तो वैसे ही कुछ सचिन मनीषा के उसमें चल रहा है रिलेशन में। क्योंकि जब आपके किसी भी रिश्ते में एक बार खटास आ जाती है ना, तो कितना भी प्यार हो जाए, बाद में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उस जैसी बातें, उस जैसी घटना आपके सामने फिर से रिपीट होती है ना, तो फिर आपका पूरा दिमाग घूम जाता है कि अरे, ये तो हमारे साथ पहले भी हुआ था, फिर ये ऐसा ही हो रहा है। तो कुछ ऐसा मनीषा के साथ भी हो रहा है, वैसे ही सचिन के साथ हो रहा है। हालांकि भूलता तो कोई भी नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना जो मान सम्मान जब एक बार वो होता है ना, जैसे एक शील्ड होती है मान सम्मान की, वो डैमेज होती है, हमारा मान सम्मान कहीं खोता है, वो अगर सम्मानीय आदमी है तो कभी बर्दाश्त करेगा ही नहीं। जो लोग मनीषा के नाम की दुहाई दे रहे हैं आज ना, उनको तो कोई हक ही नहीं है मनीषा का नाम लेने का। जिस समय मनीषा का नाम ट्रोलिंग में आया था और ट्रोल हो रही थी मनीषा, उस समय मनीषा को इसने इतना गिराया था, इतना गिराया था कि लग रहा था कि सारी गलती मनीषा की है। लेकिन नहीं, वक्त का पहिया जब घूमता है ना, तो सच और गलत सब सामने आ जाता है। वैसे ही हाल हुआ इसका, और सारी बातें आई सामने, ऑडियंस को भी पता चला कि गलती कहाँ से हुई है और गलत सबसे ज़्यादा इसमें कौन है। तो उस लड़की को यानी मनीषा को यूज करने से पहले अपनी ज़बान से, अपनी गंदी ज़बान से उसका नाम लेने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। और तुम सोच रहे हो कि मनीषा के नाम को यूज करके हम व्यूज़ कमा लेंगे, व्यूज़ कमा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी तुम्हारे अंदर गलतफहमी है। इतनी ज़िंदगी तुमने उस लड़की की बर्बाद कर दी। आज वो 25 साल की उम्र की लड़की है। तुमने ज़िंदगी ना बर्बाद करी होती तो शायद आज उसके घर एक अच्छी बसी बसाई एक खुशहाल परिवार होता, एक आध बच्चे उसमें होते। लेकिन तुमने अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, आज भी तुम वही कर रही हो। क्योंकि तुम्हारी फैमिली ना फेमस है सबका हक छीनने के लिए, सबकी खुशियाँ छीनने के लिए। यार, तुम लोग राक्षस ही पैदा हुए हो क्या? राक्षस, इंसान के रूप में राक्षस ही आए हो क्या सबकी ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में डाका डालने के लिए? भाई कहीं डाका डाल रहा है, भौजाई कहीं डाका डाल रही है, माँ बाप कहीं डाका डाल रहे हैं, सारे डाकू पैदा हुए क्या? पूरी की पूरी फैमिली डकैत है। इसने मनीषा को इतना हद तक गिराने की कोशिश की, वो तो लाख शुक्र था भगवान का कि उसके कर्म अच्छे थे, उसके सब कुछ सही था, उसकी सास ने उसको संभाला, उसकी फैमिली ने उसको संभाला। और जब सारी बातें क्लियर करने के लिए वो जो महल साहब हैं वो आए, तब सारी बातें क्लियर हुई। और
जो बची खुची इज्जत थी ना, जो इसकी थोड़ी बहुत इमेज थी ना, वो सारी उन्होंने महल साहब ने धो कर रख दी। दूध का दूध, पानी का पानी किनारे हो गया। वरना ये अपने सैलाब में, अपनी गंदी सैलाब में किसको ना बहा ले जाती। मनीषा को बहाती, जगत भैया को बहाती, महल साहब को बहाती, सरिता जेठू को बहाती, जेसिका गुप्ता को बहाती, मैना को बहाती, किसको किसको इसने नहीं कहा। और सबसे भिड़ गई, सबसे भिड़ गई, बिल्कुल जैसे बहुत सती सावित्री अपना हो और सारे लोग गलत हो। लेकिन एक के बाद एक लोग आए, अपना अपना पक्ष रखा सबने और सारी बातें क्लियर हो गई। आज सब जानता है कि कौन कितने पानी में है, कौन सही है और कौन गलत। तो ये है जगतिया। जगतिया किसी को ना जीने देना चाहती अपने आगे, ना किसी को बढ़ने देना चाहती अपने आगे। और सेम यही इसकी जो इसका भाई है मुच्छड़, ये और इसकी भाभी तो इससे 10 गुना आगे है। और ऐसी बॉन्डिंग दिखाएगी, इतनी ओवर एक्टिंग करेगी ना, जैसे अभी पैदा होके आए हैं। नंद भाभी दोनों ही पैदा होके आए, बल्कि इनके बच्चे पीछे रह जाएंगे एक्टिंग करने में। लेकिन ये नंद भाभी अभी अभी पैदा होके आए, इनको कुछ पता नहीं, दुनिया की कोई समझ नहीं। बेचारे कितने भोले हैं, कितने जेन्युइन लगते हैं, जैसे हाय बाप हाय राम। क्या बात है भाई, क्या बात है। पूरी की पूरी फैमिली ओवर एक्टिंग की दुकान, ड्रामेबाज नंबर, फरेबी नंबर 1, डकैत नंबर 1, दूसरों का हक मारने वाली, दूसरों की गंदगी फैलाने वाली, दूसरों के नाम को यूज करने वाली। तो ये है ऐसी फैमिली। फ्रेंड, जगतिया के कारनामे कितना भी मैं गिना डालूं या कोई भी गिना डाले, कम ही है, कम ही रहेगा। क्योंकि इसके कारनामे गिनाते पूरा साल बीत रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई शिकन नहीं, सिर्फ अपना रोना कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में चली गई तो सोशल मीडिया से दूर कब हुई थी, कब दूर हुई थी? तुम वो सड़ा हुआ चेहरा, सड़े हुए कद्दू की तरह चेहरा तो लेके चली आती हो तुम हर दूसरे दिन। जवाब एक बात का नहीं देती। बहुत करोगी तो कमेंट सेक्शन जो है ना वो ऑफ कर दोगे, क्योंकि तुम्हें गाली ना पड़े। और तुम्हारे जो गंदे कमेंट होते सारे डिलीट होते हैं, केवल अच्छे कमेंट रहते हैं इसके वीडियो में। तो ये है इसकी PR टीम और जगतिया के कारनामे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बारे में बात करना ना खुद के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं थोड़ा बचती हूँ ऐसे गंदे लोगों से, थोड़ा, है ना। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ जाए लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।